हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous topic, that is tenses in grammar. तो बच्चों, yesterday we completed present indefinite tense. तो कल हमने present indefinite करा था. I hope it is clear to you. बट आज हम करेंगे इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जो है टेंसेस क्लियर होंगे तो आगे आपको बहुत जो है इजी रहेगा आंसर देने के लिए, या कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है, आंसर फ्रेम करना है, आपको हिंदी में आता है और आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है, तो इट इज वेरी इजी. तो सारे बच्चे ध्यान दें, विद इन 2 और 3 days वी विल कंप्लीट आर टेंसेस. और उसके बाद जैसे कई बच्चों ने जो है अपना प्रॉब्लम बताई थी फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर, तो उसके बाद हम उसको करेंगे. देन लेटर राइटिंग और फिर ग्रामर साइड बाय साइड जो है हम इसको पूरा जो है कंप्लीट करेंगे आपको. और उसके बाद जो है एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि या एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, अभी हम इसी को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सेंटेंस में एरर दिया रहता है, उसको भी आप कैसे करेक्शन करेंगे. अगर आपके जो है टेंसेस क्लियर होंगे तभी आप जो है उनको भी कर सकते हैं. क्लियर? तो अभी हम जो है लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द टेंसेस. तो जो टेंसेस जो है आपको क्लियर हो गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये ऑलरेडी भी कंप्लीटेड. और जहां पे आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप जो है विदाउट एनी हेसिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. क्लियर? ये एक्सरसाइज यस्टरडे वी कंप्लीट. We have completed this exercise. Now come to the present continuous tense. सेकेंड हमारा क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमारा काम चल रहा है. जैसे अभी आप क्या करें? पढ़ रहे हैं. क्लियर? तो क्या कर रहे हैं आप लोग बच्चों? पढ़ रहे हैं. तो कॉन्टिन्यूस चल, जो भी काम आपका चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में जो काम आपका चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर इसी को मैं बोलूंगी चल रहा था, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट मीन्स क्या है? जो भी काम था वो क्या हो रहा था बच्चों? चल रहा था. तो कॉन्टिन्यूस टेंस को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं. क्लियर? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस emphasizes the continuing nature of an act, event or condition. क्लियर? तो इससे हम क्या यूज करते हैं? सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं और इंग्लिश में जो है यही आपका जो है ड्रॉबैक है कि आप क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं लिख सकते क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते. क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट. अब यहाँ पे इज एम आर. इज एम आर क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब. ये क्या करते हैं? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. क्लियर? तो इज एम आर क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है. अब आप कहेंगे कि इज किसके साथ हम यूज करते हैं, या एम किसके साथ यूज करते हैं, आर किसके साथ यूज करते हैं? इज हम यूज करते हैं ही, शी, इट. तो हमने आपको बताया था थर्ड पर्सन. ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज. आई के साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई. ओनली आई के साथ हम यूज करते हैं जो कि सिंगुलर है, दैट इज एम. प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन यू, और दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर. प्लूरल. क्लियर? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अभी हम एग्जांपल देखेंगे. और आईएनजी, इसमें हम क्या लगाते हैं? V4. V4 क्या होता है बच्चों? V1 प्लस आईएनजी. जैसे यहाँ पे क्या है आपका गो, तो ये प्लस आईएनजी इज इक्वल टू गोइंग. तो आपकी बेस फॉर्म से बनानी है, इसको आपको रटना नहीं है. फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद करें, बट फोर्थ फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली आप बना सकते हैं फ्रॉम द बेस फॉर्म या फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये सोच रहा है. क्या कर रहा है? ये सोच रहा है. तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है. ही इज थिंकिंग. क्या बोलेंगे हम? ही इज थिंकिंग. ये वाला बच्चा क्या कर रहा है? ये आदमी जा रहा है. तो बॉय कह सकते हैं हम, या मैन कह सकते हैं. इज वॉकिंग, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है. अगर बहुत सारे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? दे आर वॉकिंग. क्लियर?
तो यहाँ से एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप रूल देखें, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर अगेन यू कैन आस्क, ही, शी, इट, या एक प्रॉपर नाउन, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इज, हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करते हैं, प्लस V1 प्लस ING। क्लियर? तो इज के साथ हम हमेशा इज एम आर के साथ हम क्या यूज करते हैं, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो वर्ब की ही चेंज होता है आपका बच्चों, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, बट अगर हम डिफरेंट टेंसेज यूज करेंगे तो क्या चेंज होता है आपका, ओनली वर्ब। क्लियर? आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, एम प्लस V1 प्लस ING। आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, आई एम रनिंग, आई एम सिंगिंग, कोई भी वर्ब है, वर्ब क्या है हमारा, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं। क्लियर? तो आई के साथ क्या आता है, एम प्लस V1 प्लस ING, यू, वी, दे, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, V1 प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, आ। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम, इज, आर प्लस V1 प्लस ING। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में आएगी, जैसे आपने बोला कोई भी एग्जाम में आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं कि मेरे को, आपको हिंदी में आता है चैप्टर और यू वांट टू राइट इट इन इंग्लिश, तो आपको अगर टेंसेस आते हैं तो बहुत इजी रहेगा कि मैं जो भी आप चाहते हैं लिखना तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ही, शी, इट यूज करें या प्रॉपर नाउन यूज करें तो हम क्या यूज करेंगे, इज। लेट्स सी द एग्जांपल। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम कैसे लिखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो एम क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, अभी एक्सरसाइज करेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, यहाँ पे देखो जो रूल लिखे है एम, तो हमने भी यहाँ पे यूज करा आई एम। राइटिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर राइट प्लस ING, राइटिंग। और लेटर, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है बच्चों, ये भी वर्ब है, बट दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। किसको हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को कर रहा है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? ये मेन वर्ब है, राइटिंग इज योर मेन वर्ब, अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, आई इज योर सब्जेक्ट। तो यही चीजें हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी। तो दिस इज योर सब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग अ लेटर मीन्स मैं पत्र लिख रहा हूं। यू आर, तो यू के साथ क्या हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है बच्चों, आर। तो आर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, स्विमिंग, स्विम प्लस ING, दैट इज योर स्विमिंग इन द रिवर। तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट, आर इज योर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, स्विमिंग इज योर मेन वर्ब इन द रिवर, कि तुम नदी में स्विम कर रहे हो, तैर रहे हो। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शी के साथ हमने क्या यूज करा है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब इज। तो हम क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है शी। अगर सीता भी होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, या राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही होता या राम होता या श्याम होता, किसी का भी जो प्रॉपर नेम होता है तब भी आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, और मेन वर्ब की ING फॉर्म, दैट इज योर शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर यही सेंटेंस, अगर इन्हीं को आपको नेगेटिव में बनाना है तो आपको क्या करना है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, यहां पे आपको, और ये मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट, क्या यूज करना है, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, एम, हमें यहाँ पे नॉट लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अभी क्या है, ये पॉजिटिव है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर मीन्स मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, आई एम नॉट, यू आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सारे क्या बन गए हमारे नेगेटिव
सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, नॉट। क्लियर। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस है, ये डिफरेंट है, मैंने इसी को जो है आपका नेगेटिव बनाए हैं। रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, रमेश क्या कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ देखें, दिस इज योर सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका मेन वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो इनके बीच में हमने क्या लगाया, नॉट। क्लियर। तो रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, कि रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, अगर मैं बोलूंगी मैं अपना काम नहीं कर रही हूं तो क्या कहेंगे बच्चों, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। या मेरे पास में जो है आपकी फ्रेंड बैठी है तो आप क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज नॉट डूइंग हर वर्क। क्लियर। या बॉयज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हिज वर्क। जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो किस तरह से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, जैसे बोलते हैं ना आप, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, डोंट से इन हिंदी, आप बोले उसको आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अपने फ्रेंड से बोले टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज इट्स रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है या बारिश हो रही है। क्लियर। तो क्या बोलेंगे आप बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि इट्स रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाने शुरू करेंगे तो इजीली जो है आप आंसर भी दे सकते हैं, लेटर राइटिंग भी कर सकते हैं, कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली दे आर, दे के साथ हमें क्या यूज करें बच्चों, आर, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो यू, वी, दे हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि यू क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। और यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे आपने अपने फ्रेंड से बोला कि अपने फ्रेंड के लिए पूछा है कि इज सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पे भी दो तीन तरह के होते हैं, जैसे सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव। तो फर्स्ट वन इज योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इज सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या सुशील आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो आप अगर अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो। जैसे आप किसी के घर में गए तो उससे क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे आप, आर यू। तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ यूज करना है आपको, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। यहाँ पे देखो, लुक एट दिस सेंटेंस, दिस इज योर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करा है, हेल्पिंग वर्ब। आर यू रीडिंग अ बुक, वेयर। अब ये हमने सिंपल सा पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो। दूसरा सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, वेयर, हाउ, वाई, क्या है ये बच्चों, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वाई आर नॉट रीडिंग अ बुक, वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, पूछते हैं ना आपस में, हाउ आर यू। या व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछें। अभी हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, तो सिंपल सा है, कोई भी सेंटेंस अपने आप बोल के देखें और उसको जो है ट्रांसलेट करें कि मैं पढ़ रहा हूँ। या कल यस्टरडे वी डिस्कस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, तो हमने कैसे उसमें पढ़ा था कि कोई भी काम जो है इनडेफिनेट है, आई ईट फूड, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो सारे आप जो है पर्सन्स के साथ लगा के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यू कैन यूज द वर्ब इन डिफरेंट वे। क्लियर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आप लोग माइक लेके फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो टेक द माइक। तो बच्चों वर्ब इज गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको इन्हीं को यूज करना है। और कौन सी फॉर्म यूज करनी, इसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, क्योंकि इट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, जल्दी जल्दी से खड़े होके बच्चों, टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पाबो, माइक लीजिए बच्चों। Hello. हाँ, व्हाट्स योर नेम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, व्हाट्स योर नेम। Ma'am Dhyanpal. ज्ञानपाल। ज्ञानपाल फर्स्ट में Yes, क्या ma'am. आएगा बच्चे, Yes, ma'am. आई Ma'am, क्या आएगा इसमें,
I am Very good. writing a letter. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ज्ञानपाल, वेरी गुड। नेक्स्ट फर्स्ट वाले में क्या आएगा? सीता। सीता के साथ क्या आएगा Sita बच्चे? is ज्ञानपाल, वेरी Sita गुड, Sita is singing a song. वेरी गुड ज्ञानपाल, वेल डन। नेक्स्ट को दो, अब जो आपके साथ बैठा है ना, नेक्स्ट स्टूडेंट, उसको दीजिए माइक। दो बच्चे, ज्ञानपाल, गिव इट टू दैट बॉय। यस, अभी ज्ञानपाल ने बताया Ma'am. सीता इज सिंगिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट्स योर नेम Hello बेटा? ma'am, good afternoon. आपका नाम क्या? गुड आफ्टरनून, व्हाट्स योर नेम? Samir Bist. दे के साथ क्या आएगा बच्चे? क्विकली आंसर द क्वेश्चन। दे, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि दे के साथ क्या आता है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है? जस्ट आई टोल्ड यू। दे, Are वेरी playing गुड, football. वेरी गुड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, फोर्थ बताओ जल्दी से। He is ही इज, वेरी गुड। क्राई का क्या होगा बच्चे? फोर्थ he is फॉर्म, क्राइंग, crying बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। because बोलते रहो, कंटिन्यू द सेंटेंस। बिकॉज the was ही इज हंग्री नाउ। क्योंकि जितना रीडिंग भी करनी है आपको बच्चे, रीडिंग जितना ज्यादा करोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट में क्या आएगा? द बॉयज। बॉयज, कितने बॉयज हैं? बहुत सारे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? बॉयज, द बॉयज, are swimming. वेरी Are गुड, swimming. आर स्विमिंग, वेल डन, स्विमिंग इन द रिवर। क्लियर। अब नेक्स्ट को दो, जो थर्ड स्टूडेंट है उसको दीजिए। वेल डन, Thank you गुड, ma'am. वेरी गुड। द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, Good afternoon, ma'am. क्या आएगा? गुड आफ्टरनून, व्हाट्स योर नेम? My name is Gautam Kumar. गौतम, द क्लाउड्स, क्लाउड्स के साथ क्या आएगा? क्लाउड्स एक है या बहुत सारे? द Are क्लाउड्स क्या आएगा? आर, weaving, वेरी गुड। आर, weaving, मूव का क्या हो weaving जाएगा? मूविंग अक्रॉस द स्काई। बोलो, कंप्लीट द सेंटेंस। अक्रॉस द स्काई, बोलो। the cross light sky. वेरी गुड। नेक्स्ट, माई ब्रदर। गौतम, माई ब्रदर। देखो बच्चों, अगर आप रीडिंग नहीं Is करेंगे और हेजिटेशन नहीं जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल लाओ अपने अंदर। माई ब्रदर क्या आएगा? इज आएगा, एम आर आएगा या आर आएगा? माई ब्रदर is इज, वेरी गुड। इज, driving. अराइव का क्या हो जाएगा बच्चे? अराइविंग टुमारो। नेक्स्ट बताओ, डोंट डिस्टर्ब मी। बोलो, डोंट, बोलो डोंट। Am डोंट को क्या यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, डू नॉट होता है। डोंट डिस्टर्ब मी। आई क्या आएगा? आई के साथ am हेल्पिंग, am एम, वेरी गुड। एम, डू doing का क्या हो जाएगा बच्चे? डूइंग, वेरी गुड। डूइंग टुमारो, doing डूइंग माई वर्क, माई होमवर्क। वेरी गुड गौतम, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हेजिटेशन मत करो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, गुड, वेरी गुड। गौतम से जाओ, नेक्स्ट उसको दे दो, आपके जो नेक्स्ट स्टूडेंट है ना, गिव इट टू दैट बॉय। यस, शी के साथ क्या आएगा बच्चे? is हेलो, व्हाट्स योर नेम? नाम बताओ अपना Sumit पहले। Singh. सुमित, शी के साथ क्या आएगा बच्चे? शी Is इज, एम आर से हाँ, इज शी coming. शी के साथ क्या बोला? इज आएगा, Is एम आएगा, आर। शी इज, कम का क्या हो जाएगा बच्चे? coming. Coming. कमिंग, वेरी गुड। शी इज कमिंग टू देहरादून। कंटिन्यू, कंटिन्यू, पढ़ते हो Est- बच्चे?
कंटिन्यू टू Next देहरादून, नेक्स्ट वीक, we वीक, वेरी गुड. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वी are क्या आएगा? आर, वेरी गुड. आर, गो का क्या हो जाएगा बच्चे? going go, गोइंग, going वेरी गुड. गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट. वेरी गुड गौतम. तो पाबो से चारों बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं और इसी तरह से आप जो है घर में ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें. क्लियर? और कॉन्फिडेंस लाएं. ठीक है? तो नितिन, वेरी गुड नितिन, सिट डाउन. अब इसी को कंप्लीट कर लेते हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ही इज crying. The boys are swimming in the river. The clouds are moving. My brother is arriving. Don't disturb me, I'm doing. बस घर में जाके आपको क्या करना है? रिवाइज करना है. क्लियर? कि किसके साथ हमने इज लगाया, एम लगाया, आर लगाया. रूल्स आर ऑलरेडी रिटन हियर. शी इज कमिंग टू देहरादून नेक्स्ट वीक. वी आर गोइंग. कोई क्वेश्चन पुट करना बच्चों? एनी क्वेश्चन? जैसे अभी पावो के बच्चों ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो अभी हमारा काम क्या था? चल रहा था. ठीक है, चल रहा है. हमने टेंस करा, कॉन्टिन्यूस टेंस करा. इनकम्प्लीट था, चल रहा है, कब खत्म होगा? इट इज नॉट कन्फर्म. क्लियर? नेक्स्ट इज वी आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कोई भी काम कर रहे हैं आप, इट मीन्स क्या है? आपका काम परफेक्ट है, आप कंप्लीट कर चुके हैं. यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. जैसे आप बोलेंगे ना, मैम ने पूछा हैव यू डन योर वर्क, तो आप क्या बोलेंगे? यस मैम, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. मैं अपना काम कर चुकी हूँ. क्लियर? तो इस तरह से अपने आप क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन का जवाब दें. क्लियर? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. जो आपका काम चल रहा है बट आपने जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर परफेक्ट टेंस. अब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? हैज और हैव. हैज और हैव क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब. परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3. क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? हैज और हैव. और क्या बोलते हैं हम इनको? ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? यहां पे देखते हैं बच्चों, ही, शी, तो इनको जरूर याद करें आप. ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं हैज प्लस V3. V3 में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज डन. आई के साथ हम यूज करते हैं, सिंगुलर है होता है बट वी यूज हैव प्लस V3. यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव, प्लूरल है और V3. क्लियर? ये क्या करी? स्कीपिंग. अगर बोलेंगे हम ये लड़की क्या करी है, सीता जो भी है, सीता इज स्कीपिंग, चल रहा है. अगर मैं बोलूंगी स्कीपिंग जो है कर चुकी है, तो क्या बोलूंगी? हैज स्किप कर चुकी है. स्कीपिंग जो है कर चुकी है. राइट? या जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आप जो है पढ़ चुके हैं या, तो क्या बोलेंगे? आई हैव रेड, आई हैव डन. या आप अपना काम कर चुके हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव डन माई वर्क. या शी हैज डन हर वर्क. राम हैज डन हिज वर्क. तो बॉयज के साथ हमेशा ये ध्यान में रखना, क्या यूज करते हैं हम? हिज. और आप अपने लिए क्या यूज करेंगे लड़कियां? हर. क्लियर? तो प्रॉपर नाउन, यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन और ये क्या है? प्रोनाउन है. तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज. ही की जगह अगर किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज. सिमिलरली शी, अगर किसी का नाम है, सीता है या निकिता है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? शी या निकिता हैज डन हर वर्क. अगर हम बोलेंगे राम, तो क्या बोलेंगे बच्चों? राम
हैज डन हिज वर्क। अगर मैं बोलूंगी अपना काम खत्म कर चुकी हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव डन माई वर्क। अगर मैं बोलूंगी तुम, यू हैव, वी हैव, दे हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, दैट इज योर डन। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। Affirmative, same है, positive sentence है। He has learned, learned, third form of the verb, that is your learn। He has learned his, अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। दिस इज योर सब्जेक्ट, ही या राम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रॉपर नेम। हैज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है? लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या है? लर्न, V3, और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अभी हमने यही लिखा है कि ही के साथ क्या यूज करना है आपको? हैज, और सेम हैज इज यूज्ड हियर विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ईटन, तो ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है परफेक्ट टेंस में, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, या आपने खाना खा चुके हैं, तो आपको क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सुधा हैज डन हर वर्क, या राम हैज डन हिज वर्क। तो आप अपने आप सो मेनी सेंटेंस यू कैन मेक। सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सेम है, ये क्या बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, इनके बीच में आपको क्या पुट करना है? नॉट। हरी हैज नॉट डन हिज वर्क। सपोज इसी को आपने लिखना है, आई हैव ईटन माई फूड को अगर आता है कि नेगेटिव में चेंज करना है, तो अगर यहाँ पे आएगा सपोज आई हैज ईटन, तो क्या बच्चों ये सही है? क्या एरर है इसमें? अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख देती हूँ, आई हैव एट माई फूड, तो कौन बच्चा बताएगा इसमें एरर क्या है, गलती क्या है इसमें? आई हैव एट, दो गलतियां हैं इसमें, तो अभी मैं एक कर देती हूँ, उसको पहले प्रैक्टिस कर लेते। आई हैव लिखती हूँ, ठीक है? तो मिस्टेक क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा? ये ऐसे नेटवर्क से बताएं कोई। थर्ड फॉर्म मैम, थर्ड फॉर्म। Ethan, very good. Third form, very nice, very good, well done. What's your name? अंकेश चौहान मैम, अंकेश। Ankit. Very good, Ankit. I have, तो यहाँ पे Thank you, एरर ma'am. क्या है आपका? Eaten. ठीक है? Eaten. Sit down. Eaten. Third form of the verb. Very good. अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, they have not come yet, कि वो अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। I have not done my work, तो सेम है कि मैं अभी अपना काम नहीं कर चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम है, आपको हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या बोलेंगे? हैव यू डन योर वर्क? क्लियर? वाई हैव द, अगर क्वेश्चन मार्क, क्यों अगर क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, तो आपको क्या लगाना है? वाई हैव द। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे सीधे आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं, वाई, हाउ, वेयर। वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे, कि यहाँ पे बच्चे जो हैं क्यों नहीं खेल चुके हैं। क्लियर? तो वाई हैव। लेट्स डू द एक्सरसाइज, क्योंकि अभी ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। तो फर्स्ट वन कौन करेगा? जीआईसी, ये लड़कियां, आप लोग जवाब दें। जीआईसी पहला वाला कौन? भ्रम। जीआईसी भ्रम। बच्चे आप लोगों के पास माइक है? माइक लीजिए। जीआईसी भ्रम, यस, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? afternoon. नाम क्या है बच्चे Ma'am, आपका? my name is Yasoda. Ma'am, नाम यशोदा। यशोदा। यशोदा, Ma'am, फर्स्ट सेंटेंस है सुधा डैश हर वर्क, तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? sir, ma'am, Sudha has यशोदा, done work. Sudha has, सुधा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या आएगा? ma'am, Sudha has, शी के साथ क्या आता है? ma'am, has, हैज, वेरी गुड। सुधा हैज, डू का क्या हो जाएगा बच्चे? थर्ड फॉर्म क्या होती है? ma'am, done, ma'am, done. डन, वेरी गुड। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट करो इसे। सुधा, Sudha has done her work. और क्लोज करो जरा माइक को अपने
Yes. Sudha Sudha has has done Has- her work. done her work. नेक्स्ट क्या बताओ क्या आएगा बच्चे? I I have यशोदा, वेरी गुड. I वर्ब have क्या है? ईट. eaten वर्ब है ईट. eaten ma'am eaten ईटन, वेरी गुड. my माई food. ईटन माई फूड. सेंटेंस कंप्लीट Ma'am. करो बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा? ही I have eaten my food. he has Slept स्लीप का क्या होगा? स्लेप्ट. slept SLEPT. for तो घर में ये प्रैक्टिस करें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट गर्ल को दो. यशोदा, गिव इट टू दैट गर्ल. यस. द ट्रेन. good morning ma'am. पहले नाम बताओ जल्दी से. व्हाट्स योर नेम? Poonam पूनम. पूनम, टेल मी. द ट्रेन हैज आएगा, हैव आएगा? ma'am has द ट्रेन हैज ma'am arrived just now. नेक्स्ट बताओ. वी के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा? ma'am have हैव. वी हैव. हेयर का क्या होगा बच्चों? थर्ड फॉर्म बोलो Had. जल्दी जल्दी. heard हर्ड, वेरी गुड. हर्ड. नेक्स्ट बताओ. आई. ये तो बच्चों I जल्दी जल्दी have- बोलो ना. आई हैव डन. आई हैव I have डन माई वर्क. माई वर्क. done नेक्स्ट लड़की को दो. वेरी गुड. सिट डाउन. प्रैक्टिस करो बच्चों घर में. good afternoon हरी. पहले नाम बताओ. बच्चे नेम? ma'am Deepa हरी. आपकी आवाज Hari have had हरी हैज नॉट. बीट का क्या होगा? beaten बीट. थर्ड फॉर्म क्या होगी? बच्चे जब तक ये नहीं आएगा बहुत मुश्किल होगी. थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद करके आना. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हरी हैव नॉट बीटन. BEATEN बीटन हिज ब्रदर. वेयर. अब यहाँ पे क्या आएगा? ही है, तो वेयर हैज ही. क्या आएगा बच्चों? वेयर हैज ही स्लेप्ट. SLEPT. क्लियर. दे. यहाँ पे क्या आएगा? हैव not come. He has learned his lesson. तो इसकी प्रैक्टिस करें सारे बच्चे. I have eaten my food. He has slept. The train has arrived. We have heard. I have done. क्लियर. तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करें और अगर नहीं समझ में आए हैं तो कल भी आप उसको पूछ सकते हैं. तो बच्चों अभी आपको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आज हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है. एक फोर्थ वाला रह गया है. कल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और उसके बाद फ्यूचर टेंस. तो बच्चों रिवाइज जरूर करें और जितने सेंटेंस मैंने यहाँ पे बताए उसको घर में जो है लिखने की कोशिश करें और बोलने की कोशिश करें विदाउट एनी हेजिटेशन. जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन पुट करें. कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई आपको लगता है कि ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन चाहिए, आपको ट्रांसलेट करना है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ अपना. क्लियर. तो रीडिंग जरूर करें घर में, तभी आपकी इंग्लिश जो है थोड़ा सा टाइम हाफ एन आवर या कितना जो है रीडिंग को दें आप घर में. तो जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.